नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 189 के माध्यम से आज बात करेंगे 24 जून को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1206 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है अकबर की सेना को 3 बार हराने वाली वीरांगना रानी दुर्गावती के बारे में। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, काम करते करते सुनिए, आराम करते करते सुनिए और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, असंतुष्ट व्यक्ति कभी भी विद्यादान के योग्य नहीं होते। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1206 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में ताजपोशी हुई। 1564 ईस्वी को भारत की वीरांगना महारानी दुर्गावती मुगलों के जंग के दौरान शहीद हुए। 1717 ईस्वी को इंग्लैंड का प्रीमियर ग्रैंड लॉज आधुनिक और पहला फ्रीमेसन ग्रैंड लॉज लंदन में स्थापित हुआ। 1725 ईस्वी को डाल्विन ने आयरलैंड में लंड लॉज की पहली बैठक हुई। यह विश्व की फ्रीमेसनरी में दूसरा सबसे वरिष्ठ ग्रैंड लॉज बना। 1731 ईस्वी को फिलाडेल्फिया ने फ्रीमेसन और मेयर विलियम एलन को कलसीविया के प्रांतीय ग्रैंड मास्टर नियुक्त किया गया। 1735 ईस्वी को ग्रेट ब्रिटेन ने जादूगर अधिनियम 1735 की प्रभावी तिथि, जो कि जादूगरों को अभ्यास करने वाले और जादुई शक्तियां रखने वाले व्यक्तियों पर आरोप लगाते हुए दावेदारों को अपराधी घोषित करता था। 1748 ईस्वी को किंग्सवुड स्कूल बिस्टन और जॉन्स विले और इसके भाई चार्ल्स विले द्वारा खोला गया। 1778 ईस्वी को डेविड रिटर्न्स हाउस ने फिलाडेल्फिया में कुल सौर ग्रहण हुआ। 1793 ईस्वी को फ्रांस ने पहली बार रिपब्लिकन संविधान को अपनाया। 1794 ईस्वी को बाउडुइन कॉलेज की स्थापना ब्रंसविक मेन में हुई। 1812 ईस्वी को फ्रांस के तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट ने 3.5 लाख की सेना के साथ रूस पर आक्रमण प्रारंभ किया। 1812 ईस्वी को वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विश्व विख्यात स्वतंत्रता प्रेमी नेता साइमन बोलियार का अधिकार हो गया। 1843 ईस्वी को बेल्सिनेजो साल्विया ने घोषणा किया कि कोई यहूदी इटली में या यहूदी बस्ती के बाहर नहीं रह सकता। 1859 ईस्वी को फ्रांस और सार्देनिया के साथ ऑस्ट्रिया का सेल्फोरियो रिनो युद्ध हुआ। 1918 ईस्वी को कनाडा में मोंट्रियल में टोरंटो के बीच पहली एयरमेल सेवा की शुरुआत हुई। 1922 ईस्वी को अमेरिकन प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने नेशनल फुटबॉल लीग का नाम बदल दिया। 1948 ईस्वी को विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली विश्व स्वास्थ्य परिषद जनेवा में आयोजित की गई। 1961 ईस्वी को भारत के पहले स्वदेशी HF-24 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी। 1963 ईस्वी को डाक एवं टेलीग्राम विभाग ने राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरुआत की। 1966 ईस्वी को मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के विमान में स्विट्जरलैंड के माउंट ब्लैक में दुर्घटनाग्रस्त होने से 117 लोगों की मौतें हुई। 1974 ईस्वी को भारतीय टीम लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में इंग्लैंड के खिलाफ 42 रन पर सिमट गई। यह टेस्ट भारत का न्यूनतम स्कोर है। यह पारी
85 रन से हरा। 1975 ईस्वी को न्यूयॉर्क के JFK हवाई अड्डे पर ईस्टर्न 727 विमान दुर्घटना से 113 लोगों की मौत हुई। 1986 ईस्वी को भारत सरकार ने अविवाहित महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ को स्वीकृति दी। 1995 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका की रग्बी विश्व कप जीता। 2002 को अफ्रीकी देश तंजानिया में ट्रेन दुर्घटना से 281 लोगों की मौत हुई। 2004 को जॉन नेग्रो पोर्ट इराक में अमेरिका के पहले राजदूत बने। सन 2005 को अमेरिका द्वारा भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी की मान्यता दी। सन 2006 को फिलीपींस में मौत की सजा समाप्त हुई। सन 2007 को इराक की हाई ट्राइब्यूनल में सद्दाम हुसैन के चचेरे भाई अली हसन अल मजीद उर्फ केमिकल अली सहित 3 लोगों की फांसी की सजा सुनाई। सन 2008 को नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सन 2010 को विंबलडन के टेनिस इतिहास का सबसे लंबा मैच 11 घंटे 5 मिनट तक चला। अमेरिका के जॉन इस्नर और फ्रांस के निकोला मायो के बीच यह ऐतिहासिक मैच खेला गया। सन 2012 को मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता मोहम्मद मुर्सी मिस्र के राष्ट्रपति बने। सन 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बिरल आचार्य ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दिया। इसी साल मोहम्मद ओलद गजाउनी को मोरिटानिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और चीन ने 500 किलोग्राम से ज्यादा वजनी सामान ले जाने वाले समक्ष एक मानव रहित मालवाहक विमान का सफल परीक्षण किया। सन 2020 को हरियाणा के रोहतक में दोपहर 12:58 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई। यह 28 दिन में लगे 12वें झटके लग चुके थे। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इनस्पेस की स्थापना की मंजूरी मिली और अफगानिस्तान में उत्तरी प्रांत बल्ख में किए गए हवाई हमले में तालिबान के 25 आतंकी मारे गए। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्म आज ही के है। प्रसिद्ध भारतीय लेखक, इतिहासकार एवं वक्ता विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का जन्म 1863 ईस्वी को हुआ। भारत के क्रांतिकारी अमर शहीद दामोदर हरि चपेकर का जन्म 1869 को हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिक तथा कट्टर सिख नेता तारा सिंह का जन्म 1985 ईस्वी को। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, संगीतज्ञ एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक ओंकारनाथ ठाकुर का जन्म 1897 को। अमेरिकी गायक, अभिनेता और हास्य कलाकार फिल हैरिस का जन्म 1904 को। भारतीय अभिनेता अतुल अग्निहोत्री का जन्म 1970 को। अर्जेंटीनाई खिलाड़ी लियोनेल मेसी का जन्म 1987 को। अब उन महान शख्सियतों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिनका पुण्यतिथि आज है। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना रानी दुर्गावती का निधन 1564 ईस्वी को। ओम जय जगदीश हरे आरती के रचयिता पंडित श्रद्धाराम शर्मा का निधन 1881 ईस्वी को। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी का निधन 1984 ईस्वी को। संयुक्त राज्य अमेरिका के अभिनेता एली वालश का निधन 2014 को। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य मदनलाल सैनी का निधन 2019 को। तृणमूल कांग्रेस के विधायक तमनास घोष का निधन कोविड के कारण हुआ 2020 को। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण उत्सव एवं अवसरों के बारे में।
आज संत कबीरदास जयंती, वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस, श्री दामोदर हरि चापेकर जयंती के साथ पंडित श्री सद्धाराम शर्मा, श्री नवल किशोर चौधरी स्मृति दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में नई दिल्ली में हुआ आयोजित G20 के श्रम और रोजगार मंत्री की बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने लिया भाग। इटली द्वारा G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित किया। बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने भाग लिया। कर्नाटक संगीत गायक एवं पद्मश्री परसाला वी पन्नेमल का निधन। आर्थिक करंट अफेयर्स में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को हस्तांतरित किया, जिसके कारण विजय मल्ल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी द्वारा बैंक धोखाधड़ी के कारण नुकसान हुआ था। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चरण 4 के तहत जुलाई से नवंबर तक 5 महीने की एक और अवधि के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन की मंजूरी दी। कैबिनेट ने यह सूचना के आदान प्रदान के लिए सेंट विसेंट एंड द ग्रेनाइन्स के साथ समझौते को मंजूरी किया। हाइब्रिड क्लाउड प्रौद्योगिकी के अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए IBM IISc हाइब्रिड क्लाउड लैब लॉन्च किया। आयकर अपीलीय प्राधिकरण यानी कि ITAT के अनुसार विमुद्रीकरण के बाद गृहिणियों द्वारा 2.5 लाख तक की नकद जमा IT जांच के दायरे में नहीं आएगी। LIC ने केंद्रीकृत वेब सक्षम वर्कफ्लो आधारित प्रौद्योगिकी मंच EPGS पेश किया। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में खबरों के भरोसे के स्तर पर 46 देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत के साथ साझेदारी में भूटान का टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स TIWB कार्यक्रम शुरू किया गया। खेलकूद करंट अफेयर्स में लक्ष्य तेरे सामने है शीर्षक से भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम लॉन्च किया गया। इनका गायक मोहित चौहान ने ये गाना गाया। इंग्लैंड के साउथ वेस्टर्न में रोज बाउल्स में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया। अब बात करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक पर। अकबर की सेना को 3 बार हराने वाली वीरांगना रानी दुर्गावती कलिंजर के राजा कीर्तिवर्मन यानी कि कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। चंदेल राजपूत वंश की शाखा का ही एक भाग है। बंदा जिले के कलिंजर जिले में 1524 ईस्वी को दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज साहस, शौर्य और सौंदर्यता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब और फैल गई। दुर्गावती के मायके और ससुराल पक्ष की जाति भिन्न थी, लेकिन फिर भी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपत शाह मंडवी से विवाह करके उनके अपने पुत्रवधि बनाया गया। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती की गोद में 3 वर्षीय नारायण ही था, अतः रानी ने स्वयं ही गोंडवाना का शासन संभाल लिया। उन्होंने अनेक मठ, कुएं, बावड़ी और धर्मशाला बनाई। वर्तमान में जबलपुर उनके राज का केंद्र था। उन्होंने अपने दासी के नाम पर चेरीताल, अपने नाम पर रानीताल और विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधारताल बनाया। रानी दुर्गावती मांडवी का यह सुखी और संपन्न राज्य पर मलवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, हर बार पराजित हुआ। अकबर ने अपने एक रिश्तेदार असफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। असफ खां ने 3 बार पराजित होने के बाद दुगुनी सेना और तैयारी के साथ जबलपुर के पास बरेला
के युद्ध में दोनों आमने सामने हुए। रानी के पुत्र ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेजकर स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। युद्ध में घायल होने के उपरांत रानी ने अंत समय निकट जानकर वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपने तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वे उनके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी अपने कटार सहंगी अपने सीने में घोंपकर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गई। महारानी दुर्गावती चंदल के अगवार के सेना असफ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले 15 वर्ष तक शासन किया। रानी दुर्गावती के सम्मान में 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत सरकार ने 24 जून 1988 को रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी कर रानी दुर्गावती को याद किया। जबलपुर स्थित संग्रहालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। मंडला जिले के शासकीय महाविद्यालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। उनकी याद में कई जिलों में प्रतिमाएं लगाई गई और शासकीय इमारतों का नाम भी उन्हीं के नाम से रखा गया। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।